पहले आमतौर पे सभी लोग फोर टक्स ब्लाउज ही पहनते थे, जिसे हम आज की डेट में सादा ब्लाउज भी कहते हैं। इसका चलन दोस्तों बहुत पहले से चल रहा है। बाद में कटोरी वाला आया, बाद में प्रिंसेस कट आया, बाद में मधुबाला आया, बाद में सब्यसाची आया। पहले सादा ब्लाउज ही पहनते थे। आज भी बहुत से लोग सादा ब्लाउज को ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर और फिटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया आती है। तो आज मैं आप लोगों को फोर टक्स सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, शोल्डर है 11 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीना है इसका 38 इंच, फुल बस्ट है इसका 41 इंच। देखिए ये सीना यानी अपर चेस्ट और फुल बस्ट 41 इंच, दोनों में 3 इंच का फर्क है। कमर इसका है 30 इंच, सामने गला 7 इंच और पीछे गला 10 इंच। ये जो नाप है दोस्तों, ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। मैं इसमें पहले पेपर में कटिंग करूंगा, बाद में इसी को रख के हम कपड़े में कटिंग करेंगे। मैं अभी बैक पार्ट की कटिंग करूंगा। तो हमारी लंबाई है इसकी 14.5 इंच, तो इसमें 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे 15.5 इंच। अब इसे यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए दोस्तों आप हमेशा स्केल का ही यूज करें। अब आते हैं शोल्डर में। तो शोल्डर इसका है 11 इंच, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच, और यहां पर से हम आर्म होल के लिए 6 इंच में निशान लगा लेंगे। ये इसलिए लगा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं एक साथ देखिए ये एल स्केल से इसको मैं यहां पर इसका निशान लगाऊंगा। ये देखिए ये स्केल होने से दोस्तों बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाती है और इसमें फिनिशिंग से हमारा ड्रा होता है। अब आते हैं गले में। गले का फैलाव 2.5 इंच, इधर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। पीछे गला डीप हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच में निशान लगा के इसे भी मैं एल स्केल से यहाँ पर सेट कर लूंगा और निशान लगा लूंगा। देखिए इसमें फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है दोस्तों, और आप लोगों को इसी फिनिशिंग से ही आपको कट करना है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। अब मैं बैक गला इसमें गोल ले लेता हूँ, ये हमारा गोल हो गया। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट में, यानी कि अपर चेस्ट हमारा है 38 इंच, 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। देखिए मार्जिन हमेशा हमें सभी चीजों में इक्वल लेना है। हमने 1.5 इंच मार्जिन सीना में लिया है, तो कमर में भी हम 1.5 इंच लेंगे। कमर हमारा है 30 इंच, 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक में डार्ट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन। ये मार्जिन दोस्तों ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो हमारे पास में अंदर में इसकी गुंजाइश होना चाहिए ढीला करने के लिए। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। बैक पार्ट का हम ड्रा कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर से मैं इसको ये इस प्रकार से यहाँ पर रख के लास्ट में इसे हम यहाँ पर से ऐसे मिला लेंगे। देखिए इससे क्या होता है, फ्रेंच कर्व से दोस्तों एक परफेक्ट शेप हमारा आर्म होल का निकलता है। ना यहाँ पर कोई खिंचाव आता है, ना ही झोल रिंकल्स आता है। ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब कटिंग करते समय ध्यान रखें दोस्तों, जहां पर से हमने ड्रा किया है वहीं पर से ही हमें इसको कैंची को चलाना है। कहीं पर भी आड़ा तिरछा कट नहीं करना है, बिल्कुल सही शेप में करना है दोस्तों, क्योंकि जिस कट फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। इसकी वजह से बिल्कुल जहां जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं पर ही हमें इसको चलाना है कैंची को। देखिए ये इस प्रकार से। अब देखिए मैं आप लोगों को इसकी फिनिशिंग को दिखाता हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसको कट किया हुआ है। आर्म होल के शेप को आप लोग देख ही सकते हैं, कोई भी यहाँ पर झोल और रिंकल्स नहीं बनेगा। ये बैक पार्ट है, इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना दोस्तों। जैसा हमने कट किया है वैसे ही हम कपड़े में रख के इसको कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने पार्ट के लिए। तो सामने पार्ट के लिए भी दोस्तों मैं अलग से यहाँ पर पेपर ले लेता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं नीचे में 1 इंच में यहां पर सीधी लकीर खींच लूंगा। ध्यान रखेंगे ये 1 इंच में यहां पर। अब इस साइड हुक आई के लिए 1/2 इंच की मार्जिन ऐसे रख के आप बिल्कुल फिनिशिंग से आप हुक आई की मार्जिन यहां पर ले लीजिए। ये ऐसा देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको यहां पर ड्रा किया हुआ है। अब आते हैं इसमें लंबाई में। तो लंबाई हमारी है 14.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15.5 में हमें इसको निशान लगाना है। देखिए दोस्तों कहां से, ये 1 इंच में निशान लगाया हूं वहां से, और ऐसा बोलेंगे तो ये 16.5 इंच हो जाएगा। अब इसको यहां पर से हम निशान लगा लेंगे। ये इस प्रकार से इसे हम सीधा खींच लेंगे
ये ऐसा, इस साइड भी इसको बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच सीधा हम खींच लेंगे। ध्यान से देखना है आप लोगों को वीडियो को। ये देखिए, गले का फैलाव लेंगे हम 2.5 इंच। हुक की मार्जिन को लेके हमको लेना है, यानी कि हुक मार्जिन को छोड़ के हमें ड्रा करना है। ये हो गया। सामने गला 7 इंच है, 7.5 में मैं ड्रा करूंगा। अब इसी स्केल से मैं यहां पर से ऐसा खींच लूंगा। ये ऐसा देखिए, ये ऐसा। अब इसमें मैं गोल ले लूंगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप को ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आर्म होल 6 इंच, इसे भी हम इसी स्केल से दोस्तों यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। ये ऐसा। इसी में दोस्तों हमारा अपर चेस्ट आके बैठेगा। अब इसके बाद समझ लेना दोस्तों बस्ट पॉइंट ऊपर से। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हमको 4 से भाग देना है। 38 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो होगा 9.5 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो सिलाई मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10.5 में ले लिया हूँ, सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया हूँ दोस्तों इसमें मैंने। अब इसे भी यहाँ पर हम खींच लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच में एक निशान हमें और लगा लेना है यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यही पार्ट हमारा बेल्ट बनता है। ध्यान रखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनता है। चाहे कटोरी वाला बनाते हैं तब भी ये वाला हमारा बनता बेल्ट। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट में। तो अपर चेस्ट हमारा 38 इंच है, 1/4 9.5 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन। फुल बस्ट है हमारा 40.5 इंच, 1/4 हो जाएगा 10.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। ये हमारा मार्जिन। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए, फुल बस्ट और अपर चेस्ट को सीधा ऐसे लेते हुए हमें पूरा नीचे तक लाके खींच लेना है। कमर में निशान नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कमर में निशान मैंने क्यों नहीं लगाया है। अब आते हैं इसके आर्म होल का शेप के लिए। देखिए, बैक पार्ट में मैंने ये सब चीज का निशान नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपर चेस्ट और कमर में मैंने निशान लगाया था। लेकिन सामने के पार्ट में क्योंकि हमारे फिटिंग आता है, उभार आता है, इसकी वजह से सभी चीजों को हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। अब आते हैं आर्म होल में। यहाँ पर आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, नाप लीजिए कितना है। ये आ रहा है 3.25 इंच। यहाँ पर भी 3.25 इंच में आप निशान लेके इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लगाना है निशान। देखिए, इसी के अंदर ये ऐसे ये एक परफेक्ट फार्मूला है दोस्तों। अब यहाँ पर से आप 1/2 इंच में ऊपर साइड निशान लगा के आप इसे इसी फ्रेंच कवर से दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर से इसको कैसे ले रहा हूँ, ये ऐसे। आपको ध्यान रखना है, कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। ये दोस्तों हमें हर साइज के ब्लाउज में और हर टाइप के ब्लाउज में यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की ओर लेना है। अब इसमें आते हैं हम दोनों बस्ट की दूरी में। तो जो भी सीन होता है दोस्तों, उसे हम 10 से भाग देके 10 हिस्सा निकालते हैं। तो 38 इंच को हम 10 से भाग देंगे तो ये 3.25 से ज्यादा होगा। तो मैं इसको 4 इंच में निशान लगा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे भी मैं 4 इंच में निशान लगा देता हूं। अब इसे हम यहां पर देखिए सीधा ले लूंगा। ये हमारा मेन हमारा बस्ट पॉइंट और ये हमारा मेन डॉट का निशान लगेगा। इसी में दोस्तों हम पहला डॉट का निशान लगाएंगे। देखिए, अब क्योंकि हम 4 टक सादा ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें ये तो पहला डॉट हो गया। बाकी 3 डॉट हमें कैसे निकालना है वो भी आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड बात दोस्तों, इसका हमें डॉट कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत आसान तरीका है। कमर में मैंने निशान नहीं लगाया था, अब आप कमर में निशान लगा लीजिए। होगा कि मार्जिन को छोड़ के कमर हमारा 30 इंच है तो 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 में निशान लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर नाप लीजिए हमारे मार्जिन को छोड़ के। तो ये कितना रहा है 3.5 इंच। तो ये वाला जो डॉट होगा दोस्तों, ये हमारा 3.5 इंच का रहेगा। अब देखिए इसे हमें किस प्रकार से निशान लगाना है। तो देखिए, इसी को सेंटर मान के दोस्तों 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, तो ये हमारा 3.5 इंच हमारा मैनेज हो जाएगा। देखिए, ये इस प्रकार से। अब इसे पहला डॉट का हम निशान यहां पर ऐसे लगा लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इसका डॉट लेंगे दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है, इसको हमें हल्का सा इस टाइप के शेप में लेना है। देखिए,
ये इस टाइप, इससे क्या होगा दोस्तों, नोक नहीं बनेगा। देखिए आप यहाँ पर से इसे हल्का सा यहाँ पर से घुमा लीजिए, सिर्फ यहीं पर से। ये एक परफेक्ट तरीका होता है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर से नोक नहीं बनेगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये हमारा ड्रा होगा। देखिए हल्का सा आप इस टाइप का शेप ले लीजिए। ये हमारा फर्स्ट डॉट है दोस्तों, क्योंकि 4 डॉट सादा ब्लाउज बना रहे हैं। अब देखिए 3.5 इंच को हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया है, कोई परेशानी नहीं होगी। ये पहला डॉट हो गया। अब इसके बाद हमें 3 डॉट और लगाना है, तो उसका देखिए दोस्तों आपस में दूरी कैसे निकालना है। तो जो भी ये रहेगा, देखिए हमने 4 इंच में निशान लगाया, इसका हाफ कितना होगा 2 इंच, तो 2 इंच में हमें डॉट लगाना रहेगा ये यहाँ से, और इसी लकीर के हाफ इंच ऊपर, इस लकीर के हाफ इंच ऊपर हमें ये डॉट लगाना है। और ये डॉट रहेगा दोस्तों हमारा हाफ इंच का, ये देखिए ये इस प्रकार से, ये हमारा हाफ इंच का डॉट, ये हमारा सेकेंड डॉट हो गया। वैसे ही तीसरा डॉट दोस्तों, इसे भी हम 2 इंच में लेंगे और इसी के हाफ इंच ऊपर, ये यहाँ पर। और इस साइड दोस्तों हम यहाँ पर से 2 इंच में ये ऐसा ले लेंगे। ये भी डॉट हमारा हाफ इंच का रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये ऐसा आप लोगों को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। 1 2 3, ये वाला डॉट बस दोस्तों 3.5 इंच का है, क्योंकि हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क था। इसकी वजह से दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसको ड्रा किया हुआ है। अब देखिए 3 डॉट तो लग गया। चौथा डॉट दोस्तों फिर से यहाँ पर 2 इंच में और हाफ इंच अंदर की ओर, ये यहाँ पर। तो इसे भी हम यहाँ पर से देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये भी हमारा हाफ इंच का रहेगा। तो देखिए ये सभी चीज हमारा मैनेज हो गया है, कहीं पर और कोई भी मार्जिन हमें नहीं लेना है, बिल्कुल इसी प्रकार से हमें ड्रा करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो बैक पार्ट है दोस्तों, जैसे हम प्रिंसेस कट में इसको नापते हैं, यहां पर से आप यहां पर से नाप लीजिए। ये देखिए अब यहां पर इसका आएगा दोस्तों, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, ये हाफ इंच का डार्ट भी है हमारा, तो ये हाफ इंच आप इसको यहां पर से और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये डार्ट जब लगेगा तो ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। तो हाफ इंच मैंने और बढ़ा लिया है। उसके बाद दोस्तों आप इसको यहां पर से ये इस प्रकार से मिला लीजिए, ये ऐसा। ये देखिए ये हमारा परफेक्टली हमारा 4 डॉट सादा ब्लाउज का ड्रा हो गया है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको आप लोगों को कटिंग करके दिखाता हूं। आप लोगों को बशर्ते वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हमारा 4 डॉट सादा ब्लाउज ड्रा होके कटिंग हो गया है। कपड़े में हमें और कोई भी मार्जिन इसमें ऐड नहीं करना है। आप यकीन नहीं मानिए दोस्तों, इसकी फिटिंग इतनी बढ़िया आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपको ध्यान रखना है इसके डॉट को हमें किस प्रकार से लगाना है। देखिए मैं अभी लाइन से आप लोगों को एक ही साइज में हर टाइप के ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर 4 डॉट सादा ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।